क्यों नहीं हुआ? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और जरूरी है कि सत्ता से यह सवाल पूछे जाने चाहिए। अगर हम लोग ये सवाल खड़ा नहीं करेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार ये हमले नहीं होंगे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और मैं हूं मनीष। साथियों आज 14 फरवरी है, 14 फरवरी 2021 और आज पुलवामा हमले की दूसरी वर्षगांठ है। आज भारत के लिए बहुत ही दुखद दिन है, एक काला दिन है। मैं दिल की गहराइयों से तमाम शहीदों को बारंबार नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन पुलवामा हमले के बाद कई सारे सवाल खड़े हुए थे और वही सवाल आज भी खड़े हैं और जस के तस है, जिनका उत्तर आज तक नहीं मिला है और ना ही इस पर अब चर्चाएं हो रही है। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम लगातार जारी है, लेकिन सवाल यह है कि पुलवामा जैसे भयंकर, भयावह, दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस देश में घटित क्यों होता है और जो पुलवामा का घटना घटा 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का जो घटना घटा वो कैसे घटा, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार थे, अभी तक इसकी कहां तक जांच हुई, जांच में क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या इसमें आउटपुट हुआ, क्या इनपुट हुआ, देश के सामने अभी तक ऐसा कुछ भी चीजें नहीं आई है और ना ही इस पर मेन स्ट्रीम की मीडिया बात कर रही है। यह और बात है कि शहीदों के लाश पर, इस देश के सैनिकों के जीवन पर, सैनिकों की लाश पर खड़ी होकर के इस भारत देश में राजनीति की जा रही है। सैनिक जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं और उन्हीं की वजह से हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। हर भारतीय के मन में हमारे देश के सैनिकों के लिए अगाध श्रद्धा, अगाध प्रेम, अगाध आदर है और हम लोग बारंबार अपने सैनिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करने की कोशिश करते हैं। आज जब पुलवामा हमले के 2 साल बीत चुके हैं, दूसरी वर्षगांठ है, तो हम लोग या यूं कहें कि पूरा देश अपने शहीदों को नमन कर रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। लेकिन पुलवामा हमले के समय जो सवाल उठे थे वो आज भी यूं ही ज्वलंत सवाल है जिस पर कोई चर्चा नहीं है। उस समय यही सवाल था कि आखिर इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद 300 किलोग्राम यानी 3 क्विंटल विस्फोटक हमारे देश में कैसे आया, इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार थे। दूसरी बात, जब सीआरपीएफ के जवानों ने कहा था कि हमें एयरलिफ्टिंग कराया जाए तो उनकी बातों को दरकिनार करते हुए क्यों उसी रास्ते से उनको लिफ्ट कराया गया। तीसरी बात यहां पर यह आती है कि अभी तक इसकी जांच के लिए कोई टीम बनी या नहीं बनी, इस बात को पूरे देश के सामने क्यों नहीं लाया गया। यह सवाल बहुत ही गंभीर है और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं खोजे जाते तब तक पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को न्याय नहीं मिल सकता है। हम लोग चाहे जितनी भी श्रद्धांजलि दे दे, लेकिन जब तक सुरक्षा के चाक चौबंद नहीं किए जाएंगे, चाक चौबंद व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक हमारे शहीद ऐसे ही शहीद होते रहेंगे, हमारे सैनिक ऐसे ही शहीद होते रहेंगे और हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, बस हाथ जोड़ के हम उनको नमन कर लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पुलवामा में जो हमला हुआ उससे हमारी सरकारों ने क्या सीख लिया और ऐसा क्या व्यवस्था किया कि आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। साथियों आज देश का किसान सड़कों पर है, लगभग 200 के आसपास किसान मर चुके हैं और 80 दिन से ज्यादा हो चुका है इस आंदोलन में। देखा जाए तो ज्यादातर किसान वर्ग के बच्चे ही सैनिक में जाते हैं, कोई बहुत बड़ा अमीर चंद का बच्चा नहीं जाता है, कोई पॉलिटिशियन का बच्चा सैनिक नहीं बनता है। लेकिन आज की जो हालात है, देश का किसान सड़कों पर है, आंदोलन में किसान मर रहा है और सीमा पर किसान के बच्चे मर रहे हैं और सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है। पुलवामा हमले का जांच कहां तक पहुंचा, कितने लोग जिम्मेदार थे, कौन कौन से लोगों को अभी तक सजा दिया गया है,
कोई अता पता नहीं है। बस पुलवामा हमला हुआ, जवाब में हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि 300 किलो आरडीएक्स बिना किसी अंदरूनी दोस्त के, अंदरूनी सहयोगी के 300 किलो आरडीएक्स भारत में कैसे आ सकता है? बिना किसी बड़े वीआईपी के सपोर्ट के 300 किलो आरडीएक्स कैसे घुसा? और इस बात की जांच अभी तक क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है कि इस पर जांच की टीम नहीं गठित हो रही है? सवाल बहुत ज्वलंत है और यह सवाल आपको उठाना पड़ेगा, लोगों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दौर है, इस दौर में मीडिया खत्म हो चुकी है। मानता हूं आर्थिक जरूरत सभी की है, मेरी भी है, लेकिन आर्थिक जरूरतों के लिए अपनी जमीर को नहीं बेचा जा सकता है, अपने ईमान को नहीं बेचा जा सकता है। जमीर बेच के अमीर नहीं बना जा सकता है। जमीर बेचना, अपनी बुद्धि, अपनी ईमान बेचना अंततः समाज के साथ साथ व्यक्ति के लिए भी घाती होता है। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह सवाल आपको उठाना पड़ेगा। दलाली के इस दौर में जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया बिक चुकी है, अखबार छपने से पहले बिक चुके हैं, तो जरूरी है कि आम आदमी के हाथ में जो सोशल मीडिया नामक जो तंत्र है, जो अपने आप में बहुत मजबूत तंत्र है, सोशल मीडिया के ही माध्यम से आप यह सवाल उठाएं कि आखिर देश में 300 किलो आरडीएक्स कैसे घुसा? सैनिकों के मना करने के बावजूद, जब सेना ने कहा था कि हमें एयरलिफ्ट कराएं, तो मना करने के बावजूद उनको उसी रूट से क्यों ले जाया गया और अभी तक इसमें जांच क्यों नहीं हुआ? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और जरूरी है कि सत्ता से यह सवाल पूछे जाने चाहिए। अगर हम लोग यह सवाल खड़ा नहीं करेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार ये हमले नहीं होंगे। साथियों, ये सवाल आपके लिए क्या मायने रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, काम करने का तरीका अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत